अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान पाओगे कि हम किस तरह यूएसबी फ्लैश ड्राइव के एरर प्लीज़ इंसर्ट अ डिस्क इनटू यूएसबी ड्राइव या फिर देयर इज़ नो डिस्क इन ड्राइव, इंसर्ट अ डिस्क एंड देन ट्राई अगेन और डिस्क मैनेजमेंट में डेटाबेस हमको टोटली डिलीटेड मिले, उड़ा हुआ मिले, नो मीडिया आप देख रहे हैं फ्लैश ड्राइव का नो मीडिया शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस जो है वो उड़ गया है। तो अगर आप ऐसी फ्लैश ड्राइव को फेंकने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। फेंकने से पहले प्लीज़ वो कर लें, मे बी आपकी फ्लैश ड्राइव काम करना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर राइट क्लिक करें इस बॉक्स पे और चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, तो इधर से हम चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम हम जो कि पहले मौजूद नहीं उसको हम करते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम ये लेटर चेंज करते हैं तो ड्राइव जो है हमारी वो काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर ये ट्रिक काम ना करे आपकी प्रॉब्लम में तो सेकंड ऑप्शन है जी हमारे पास, मतलूबा फ्लैश ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। उसके बाद आप टूल्स में जाएंगे और एरर चेकिंग इस पे आपने चेक कर देना है। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आती हैं फ्लैश ड्राइव की फाइल्स में। जब हम चेक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है स्कैन एंड रिपेयर ड्राइव। तो जब हम स्कैन एंड रिपेयर ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली विंडो जो है वो हमारी करप्टेड फाइल्स को रिकवर कर देती है और हमारी फ्लैश ड्राइव चलने लग जाती है। तो लेकिन अगर आपका एरर आता है इस तरह का, द डिस्क चेक कोड नॉट बी परफॉर्म, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम भी, ये ट्रिक भी आपकी काम नहीं कर रही इधर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा जाना है जी हमने अगेन डिस्क मैनेजमेंट में, तो हमने सर्च ऐप्स में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। और इधर से हमने पोर्टेबल डिवाइसेस इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारी ड्राइव इधर शो हो रही है। तो इसको हमने अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना है और उसके बाद स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करना है। तो विंडोज़ अपडेट के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम स्टिल रहती है तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। चिप जीनियस, इसको आपने इस तरह डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है। याद रहे ये एप्लीकेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड हासिल करने के लिए प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। तो
इस एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का सेटअप ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इसको ओपन कर लेना है। यस। तो जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हमारे पास हमारी फ्लैश ड्राइव की टोटल डिटेल सामने आ जाएगी। तो हम कंट्रोल वेंडर इस पे फोकस करेंगे। कंट्रोलर वेंडर, ये हमारा जो नाम है इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरह। गूगल क्रोम में जाएंगे और न्यू टैब में हम टाइप करेंगे usbdev.ru। अगेन सुन लें, usbdev.ru और एंटर कर देंगे। ये एक रशियन वेबसाइट है इंग्लिश, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह ट्रांसलेशन का नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इधर ऊपर ट्रांसलेट दिस पेज ये ऑप्शन होगी, इधर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम इसे कर लेंगे जी ऑलवेज ट्रांसलेट रशियन। तो अब हमको बार बार इसे चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम फाइल्स में जाएंगे, थोड़ा वेट करें, खुद ब खुद इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी, आप देख सकते हैं। सर्च में टाइप करें जी वही जो हमने कॉपी किया था और सर्च कर दें, तो आप देख सकते हैं दोस्तों सॉलिड स्टेट सिस्टम हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का वेब पेज लेआउट ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करके हम इनमें से लेटेस्ट वेरिएंट इंस्टॉल कर लेंगे और उसको रन करके अपनी फ्लैश ड्राइव को हम रिपेयर कर लेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।